आज विषय प्राकृतिक कृषि का है। हमारे किसान भाइयों को बहुत से कन्फ्यूजन है प्राकृतिक खेती क्या है, और आपको ही कन्फ्यूजन नहीं है, ये कन्फ्यूजन बड़े बड़े वैज्ञानिकों को है, बड़े बड़े अधिकारियों को है। तो आज सबसे पहले मैं प्राकृतिक खेती की बात करूंगा, क्योंकि कई बार लोग प्राकृतिक खेती को डाइवर्स कर देते हैं, दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। जैसे वर्तमान में प्राकृतिक खेती का मतलब, जब भी आप जीवामृत सुनेंगे ना, हमारे प्राकृतिक खेती मतलब जीवामृत कहीं निकल के आएगा तो प्राकृतिक खेती। आज के ठीक 2 साल पहले आप लोग जब वर्मी कंपोस्ट मतलब जैविक खेती, तो वर्मी कंपोस्ट पीछे 20 साल तक जैविक खेती के नाम पर 90% जैविक खेती का विषय वर्मी कंपोस्ट के इर्द गिर्द घूमता था। आप नेट पर जाएंगे और लिखेंगे जैविक खेती, तो एक हाथ में ऐसे वर्मी कंपोस्ट और उसमें 2 पत्ती का पौधा निकला हुआ दिखेगा। तो पहले 20 साल जैविक खेती के नाम पर कंफ्यूजन रहा। जैविक खेती के नाम पर वर्मी कंपोस्ट लोग बनाया गया, वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग दी गई, वर्मी कंपोस्ट का केंचुआ बांटा गया, अनुदान दिया गया, और खेत का केंचुआ मरता रहा। खेत में जो असंख्य केंचुए थे वो मरते रहे, और इधर हम वर्मी कंपोस्ट का गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते रहे। अब प्राकृतिक खेती का विषय है। अगर देश के 14 करोड़ किसानों ने प्राकृतिक खेती के विषय को हृदय से आत्मसात नहीं किया, तो प्राकृतिक खेती के नाम पर हम जीवामृत का खेल खेलते रहेंगे और 20 साल बाद फेल हो जाएंगे। तो प्राकृतिक खेती हमको समझ में आनी चाहिए, प्राकृतिक खेती आखिर है क्या, ठीक है ना। तो एक एक विषय पर बात करेंगे। प्राकृतिक खेती प्राकृतिक खेती क्या? अब फिर सुनना, आज भी जो हम खेती कर रहे हैं वो प्राकृतिक ही है। 90% हिस्सा प्रकृति के भरोसे ही है। बीज प्राकृतिक, बीज हमने बनाया, बीज नेचर ने बनाया। जमीन प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति का बीज प्रकृति रूपी जमीन में बोते हैं, वो स्वतः जमता है और इस जलवायु में बढ़ता है। सूरज भगवान की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करता है। अब अप्राकृतिक क्या इसमें? इस खेती में 10% हिस्सा अप्राकृतिक है। वो क्या? कि हम इस पौधे में पोषक तत्व बाहर से देते हैं रासायनिक उर्वरकों के नाम पर, कि यह नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए। और जब हम पोषक तत्व बाहर से देते हैं तो जमीन का जो अपना संतुलन है वो बिगड़ता है, और पोषक तत्वों के संतुलन के बिगड़ने से पौधे में बीमारियां बढ़ती हैं, कीट लगते हैं। तो फिर हम फसल सुरक्षा रसायन देते हैं। तो खेती तो आज भी प्रकृति के अधीन है, लेकिन 10% जो हमारी नासमझी है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम कितनी, ये देख लो। तो खेती तो आज भी प्रकृति के अधीन है, और इसमें मैंने जब रसायन प्रयोग किए, ये केवल अप्राकृतिक है। खेती में प्रयोग होने वाले रसायन अप्राकृतिक हैं, नंबर 1। दूसरा, एक और चीज अप्राकृतिक है। पहले हम बैल क्या थे?
प्राकृतिक थे, भगवान के बनाए हुए पशु थे। भगवान की व्यवस्था में था कि आप बैलों से, भैंसों से, ऊंटों से खेत जोतेंगे और खेत में जो उपज होगी उसको मनुष्य भी खाएगा, उसको पशु भी खाएगा। ये पशु हमारे परिवार के हिस्सा थे। खेती में जो उपज आई कुछ पशुओं ने खाई, कुछ हमने खाई। अब एक अप्राकृतिक और हुआ कि बैल को छोड़ दिया, बैल को छोड़ दिया, ट्रैक्टर को ले आए। और आज देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग सुसाइड करते हैं, देश में जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है, खेती में आत्महत्या की है, उनमें एक भी किसान ट्रैक्टर वाला नहीं है। आप डाटा उठा लो। आत्महत्या किसने की? छोटा जमींदार है, बैल है नहीं, बात बात पर ट्रैक्टर वाले को बुलाता है, बाबूजी खेत जोत दो, बाबूजी मेरा बीज बो दो, बाबूजी मेरी फसल को खलिहान तक ले आओ, मेरा गल्ला मंडी तक ले चलो, मेरे इसकी थ्रेसिंग कर दो। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ट्रैक्टर वाले को देता है। रासायनिक उर्वरकों में देता था, फसल सुरक्षा रसायनों में देता था, सिंचाई वाले को देता था। और खेती में घाटा हो गया, बच्चों की ख्वाहिशें हैं, बिटिया की शादी है और सुसाइड कर लिया। ठीक है ना? तो प्राकृतिक खेती जब है, प्राकृतिक खेती क्या है? तो फिर याद रखिए कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था को देख करके, जमीन की उर्वरता को देख करके, अगर जमीन में जीवांश कार्बन नहीं है ज़्यादा तो गेहूं नहीं बोएंगे। ये प्राकृतिक खेती है। अगर जमीन के नीचे पानी, भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे चला गया तो हम गेहूं नहीं बोएंगे, क्योंकि गेहूं को पानी चाहिए। हम कोई भी फसल सुरक्षा रसायन नहीं डालेंगे, क्योंकि इन रसायनों की वजह से बायोडाइवर्सिटी बिगड़ती है, नष्ट होती है। तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलना और प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट होने से बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि मेरे मरने के बाद इसी ज़मीन पर हमारे बच्चों को रहना है, उन्हें भी खेती करना है। तो हम ऐसा कदापि ना करें कि प्रकृति की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दें कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरे बच्चे बड़े हों, तो ज़मीन में बीज ना उगे, और बीज उग जाए तो एक बूंद पानी ना हो कि उस बीज में वो डाल सके। ठीक है ना? तो प्राकृतिक खेती ये है, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार सामंजस्य बिठा करके फसलों का चयन करना और ऐसी व्यवस्था, ऐसी फसल बोना, ऐसे क्रियाकलाप करना कि प्रकृति की किसी भी इकाई को कोई तकलीफ ना होने पाए। 17वीं शताब्दी तक जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, तब मेरे पूर्वज, बेशक जैसे आज के समाज में कह देते हैं कि पहले के लोग अनपढ़ गंवार हुआ करते थे, मैं फिर बता दूं, कागजी पढ़ाई नहीं पढ़ते थे, किताब का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो नेचर को बखूबी समझते थे। वो एक अच्छे दार्शनिक थे। और ट्रैक्टर नहीं था, रासायनिक उर्वरक नहीं थे, कोई फसल सुरक्षा रसायन नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई ट्यूबवेल नहीं था, कोई बोरिंग नहीं था, और फिर भी ये देश सोने की चिड़िया था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता था, क्योंकि उन्हें प्रकृति का ज्ञान था और प्रकृति के हिसाब से चलते थे। तो आप प्राकृतिक खेती में हम लोगों को क्या करना है? अपने गांव के परिवेश को समझना है कि मेरे गांव में, जैसे आप लोग अलग अलग गांव से आए हो, किसी के यहाँ मिट्टी राकर है, किसी के यहाँ पड़ुआ है, किसी के यहाँ मार है, किसी के यहाँ वाटर लेवल 40 फुट है, किसी के यहाँ वाटर लेवल 150 फुट है। तो अलग अलग गांव में कैसी मिट्टी है, मिट्टी में जीवांश कार्बन कितना है, वहाँ पर फसलें कौन सी ली जाती हैं। अगर कोई फसल गलत है जो प्रकृति को डैमेज कर रही है, तो उस फसल को रिप्लेस कर देना है उस फसल से जो वहाँ के लिए अनुकूल हो। कई बार आपके गांव में फसलें बिल्कुल सही हैं, तो वहाँ पर फिर क्या करना है कि फसलें तो सही हैं, लेकिन फिर भी अनावश्यक हम यूरिया, डीएपी, पोटास और फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड डालते हैं।
तो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड को हमें वॉश आउट करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि नीतियों का जो ऑब्जेक्ट है कि किसान की पैदावार घटे ना और आमदनी बढ़ जाए। भाई अगर हम प्राकृतिक खेती में गेहूं का उत्पादन 40 कुंटल वैसे किसान ले रहा है और प्राकृतिक खेती करके उसका उत्पादन 25 कुंटल हो जाएगा तो निश्चित सी बात है फिर किसान नहीं मानेगा। उत्पादन घटे ना और लागत घट जाए, आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो कौन सी टेक्निक हो सकती है, वो कौन सी टेक्निक हो सकती है कि पैदावार ना घटे, प्रकृति की व्यवस्था भी खूबसूरत हो जाए और लागत घट जाए? देखिए, लागत जब घटने की बात आएगी, जब हम लोग लागत घटाने की बात करेंगे तो निश्चित है किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी। फायदा वहीं है जहां लागत ज़्यादा जा रही है। दूसरा, एक कुछ दिन तक और हिस्सा चल सकता है कि अगर आप प्रायोजित तरीके से हमारे साथ जुड़ते हो या गाजे बाजे के साथ प्राकृतिक खेती करते हो, यथार्थ में प्राकृतिक खेती करते हो, तो वर्तमान में 4-6 साल एक काम और चल सकता है कि अभी की आज की तारीख में लोग प्राकृतिक खेती का जो प्रोड्यूस है वो उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं। अभी क्या होता है, एक किसान ने प्राकृतिक खेती की और अपना प्रोड्यूस लिए घूम रहा है बाजार में, साहब मेरा प्राकृतिक है, उसको कोई कंसीडर नहीं करता। फिर वो हार जाता है और लौट आता है और क्या कहता है, सब बकवास है। तो जब प्राकृतिक खेती आप करेंगे ना तो गाजे बाजे के साथ करेंगे, हो हल्ला मचा के करेंगे, हो हल्ला मचवाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यानी कि आपका पूरा गांव करेगा, आप पूरे गांव में अलग जगाएंगे और जब पूरे गांव करेगा तब एक खबर बनेगी कि नहीं नहीं साहब देखिए, समथर में, साकिन में, पलीदा में, बड़ौरा में संपूर्ण किसान प्राकृतिक खेती करने लगे। और यहाँ झूठ नहीं चलेगा कि डीएपी यूरिया लाओगे प्राकृतिक खेती कहोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में आपको फर्टिलाइजर पोस्ट मशीन से मिलती है। अब आपने झूठ बोला कि साहब गांव के लोग डीएपी नहीं डालते हैं, लेकिन जब डीलर की पोस्ट मशीन देखी गई तो वहाँ तो सबके अंगूठे लगे हैं, तो पकड़े गए ना। यानी कि ये जो प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम है बहुत पवित्र काम है। और प्रकृति का मतलब है धरती है ना आपकी, भूमि की उर्वरता को प्लस आज की जो तारीख है उर्वरता का लेवल उसको प्लस करना है, बढ़ाना है। भूगर्भ जल स्तर जो आज अगर 80 फुट है तो उसको 60 फुट 50 फुट पर लाना है। और ये कब संभव है, जब हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम करें या वर्षा के पानी को खेत की मेड़ बना करके रोकें। दोनों काम करने, बरसात के पानी को खेत की मेड़ बना करके रोकें। अगर ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं तो फिर प्रकृति के लिए आप नीचे से पानी निकालना बंद करें। अगर हम पानी रोकेंगे नहीं, पानी नीचे से निकालेंगे और जीवामृत डालेंगे तो प्राकृतिक खेती नहीं है। ठीक है सर।